प्यारे स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली स्टूडेंट्स बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके उच्च प्राथमिक प्रमाण पत्र परीक्षा 2026 प्रश्न पत्र कक्षा 8वीं विषय यहाँ पे आपकी गणित। तो जो 17 मार्च को आपका एग्जाम है स्टूडेंट्स, ठीक है, 17 मार्च का आपका एग्जाम है कक्षा 8वीं का विषय गणित का। तो उसके लिए जो क्वेश्चन पेपर वो अपन यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो हर एक प्रश्न को अच्छे से तैयार करना, एग्जाम से पहले कंप्लीट वीडियो देख के जाना, ठीक है। और संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करेंगे। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज अपलोड हो आपकी अदर सब्जेक्ट्स के तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। समय स्टूडेंट्स आपको एग्जाम में 3 घंटे का मिलेगा। पूर्णांक आपका 80 अंक का रहेगा, ठीक है। अनुक्रमांक अंकों में इधर आपको शब्दों में लिखने हैं, ठीक है। ये आप लोग लिख सकते हो इजीली। देखिएगा क्वेश्चनों की बात करते हैं। और आपकी बोर्ड परीक्षा है, तो बोर्ड परीक्षा है स्टूडेंट्स, ठीक है। कुछ स्टूडेंटों की फर्स्ट टाइम है, बाकी कुछ की पिछले साल भी मतलब उन्होंने बोर्ड एग्जाम दी थी, ठीक है। लेकिन आप लोगों की तो फर्स्ट टाइम ही है। देखो सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न है 15 × 1 यानी कि एक अंक के ये प्रश्न रहेंगे। प्रश्न क्रमांक पहले का पहला यानी प्रश्न क्रमांक फर्स्ट की सही विकल्प चुनकर लिखो, जिसका भी प्रश्न क्रमांक 1.1 है कि निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, यानी कि ऐसी संख्या जो किसी का वर्ग हो, वो संख्या जो किसी का वर्ग हो। जैसे 125 है तो ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। 225 जो है ये 15 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 15 का वर्ग। 325 किसी का भी वर्ग नहीं है। 425 भी किसी का भी वर्ग नहीं है। तो 225 किसका वर्ग आया? 15 का। तो 225 जो है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए इसमें बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन 225, ठीक है। देखो 1.2 है कि बीजीय व्यंजक 8a² b² c में गुणांक है, तो यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 8 जो है ना वो इसका गुणांक है। 8 क्या हो जाएगा? इसमें गुणांक हो जाएगा। फिर देखो 1.3 की एक रेखा के समांतर खींची गई सभी रेखाएं आपस में क्या होती हैं? समांतर। बी वाला ऑप्शन आप लोग राइट कर लेना। यानी कि ये कोई रेखा है, ठीक है, ये कोई रेखा है, इसके समांतर मैंने एक ये रेखा खींची, एक ये रेखा खींच दी, एक ऊपर भी मैंने खींच दी, तो ये सभी रेखाएं आपस में क्या है? समांतर। तो बी वाला ऑप्शन। आंकड़ों 1 2 3 4 5 का समांतर माध्य, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा 3। कैसे? सभी को जोड़ना 15 आएगा, भाग दे देना 5 का। क्यों? क्योंकि 5 संख्याएं हैं, तो कितना आंसर आएगा? 3, ठीक है भाई। समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ठीक है। नेक्स्ट देखना 1.5 है आपका, किसे ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता है। तो भैया बहुलक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होता है, ठीक है। और वीडियो की क्वालिटी 480p कर लेना अगर आपको क्लियर यानी साफ नहीं दिखाई दे तो। अगला देखना 1.6 है कि एक ही वृत्त में समान लंबाई के चाप केंद्र पर क्या समान कोण बनाते हैं, ठीक है। ए वाला ऑप्शन आप लोग इसमें राइट करना। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा पर कितने अंश का कोण बनाता है? तो डी वाला ऑप्शन इसमें राइट होगा। 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 अंश का कोण बनाता है। दोनों विकिरण बराबर होते हैं, किसमें? आयत में दोनों विकिरण बराबर होते हैं भैया। 1.9 है इसका, त्रिभुज के तीनों अंतकोणों का योगफल होता है तो 180 डिग्री होता है। बी वाला ऑप्शन आप इसमें राइट करना, ठीक है। बट्टे यानी छूट की गणना किस मूल्य पर की जाती है? सी वाला ऑप्शन अंकित मूल्य पर की जाती है भैया। चाय पत्ती के डिब्बे में फलकों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। बी वाला ऑप्शन आप इसमें राइट करना। गुणन तत्समक किसे कहते हैं? एक को गुणन तत्समक कहते हैं, ठीक है। और पेरेंट मैंने पिछले वीडियोस जो अपलोड किया था एक, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था, क्या बताया था भैया, कि अगर आप लोगों ने अभी तक अपने एप्लीकेशन से, अपने ऐप से अगर छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2026 कक्षा 8 का अगर प्यारे स्टूडेंट ये बैच परचेस नहीं किया तो किसका वेट कर रहे हैं? परीक्षा के बाद में परचेस करेंगे कैसे, ठीक है। अगर बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर करना है, अगर आपको टॉप करना है, तो बोर्ड परीक्षा में आने वाले सभी विषयों के प्रश्न उत्तर के साथ इसमें मिलते हैं, जो आपको बोर्ड पेपर में एज इट इज सेम टू सेम आपको देखने को मिलेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि स्टूडेंट्स आपका कंप्लीट बोर्ड का पेपर इसमें मिल जाएगा, ठीक है। एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी। 100% पेपर इसमें मिल जाएगा, ठीक है। हिंदी वहीं इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम्स के लिए रहने वाला है ये बैच। बस ये पढ़ना है और क्लास का आपको टॉपर बनना है। 199 में आपको कंप्लीट यानी ऑल सब्जेक्ट्स इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। ओनली फॉर 199 में सभी सब्जेक्ट्स के आंसर मिल जाएंगे इसमें। बाकी आपको करना कैसे है, कहाँ मिलेगा भैया ये? तो आपको प्ले स्टोर पे जाना, जहाँ से अपन ऐप वगैरह डाउनलोड करते हैं ना, आप गेम वगैरह डाउनलोड करते हो, तो प्ले स्टोर जाना, Y2 पॉइंट अपना ऐप सर्च करना। इस तरीके का अपना ऐप आएगा, उसे आप लोग इंस्टॉल करना, ओपन करना, फिर अपना नाम नंबर उसमें डाल के लॉगिन हो जाना। फिर जैसे ही खोलोगे इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा।
ऑल कोर्सेज वाले पे क्लिक कर देना। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो नीचे देखो आपको दिखेगा यहाँ पे छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2026 कक्षा 8 का बैच। तो बाय नाउ पे आपको क्लिक करना है स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे आपके पास फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे वगैरह के, ठीक है। तो अगर आपके फ़ोन में फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह हैं तो आप इससे पे कर सकते हैं। अगर नहीं है तो इस पर क्लिक करना है, इस पर क्यूआर खुल जाएगा, ठीक है। इस पर क्यूआर खुल जाएगा, फिर किसी दूसरे फ़ोन से आप क्यूआर स्कैन करवा के उसमें पे करके और आप लोग जो है कोर्स ओपन करवा सकते हैं। अगर किसी मान लीजिए आपने अपने फ़ोन में क्यूआर ओपन किया और फिर किसी दूसरे फ़ोन ने पे किया है क्यूआर को, ठीक है, तो कोर्स आपके फ़ोन में ही खुलेगा, ऐसा मत सोचना, ठीक है। तो आप लोग इस बैच को स्टूडेंट्स ज़रूर से परचेज़ कर लेना, एक भी प्रश्न इसमें बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। बाकी 199 बहुत बार आएंगे अपने पास, ठीक है, लेकिन बोर्ड एग्जाम भैया बार बार नहीं आते, ठीक है। और 199 इतना छोटा अमाउंट है कि अपने 1 महीने का रिचार्ज भी नहीं होता भैया इसमें। प्रश्न क्रमांक 1.13 देखना, यदि कोई पूर्ण संख्या a है तो शून्य को छोड़कर तब a भाग a होगा। तो a भाग a का मतलब आपका डी वाला ऑप्शन हो जाएगा 1। x यदि कोई परिमेय संख्या हो तो x भाग 1 का मतलब x ही होगा, a वाला ऑप्शन राइट करना। घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b और ऊंचाई h हो तो उसके आयतन का सूत्र यहाँ पे a वाला ऑप्शन हो जाएगा v बराबर LB h, यानी वॉल्यूम बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। -2 की घात 6 का मान ज्ञात करो, अति लघुरात्मक प्रश्न है, 2 अंक का प्रश्न है। तो देखो इसको कैसे अपन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको अपन इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हल लिखो दूसरे प्रश्न का। -2 की घात 6 दे रखा था आपको, ठीक है। क्या दे रखा था? -2 की घात 6। अब -2 को अपन क्या लिख सकते हैं? -1 गुणा 2 लिख सकते हैं ना भाई। -2 को अपन ने -1 गुणा 2 लिख दिया। फिर ऊपर अपना घात 6 चल रहा है। अब यहाँ पे दोनों के घात लगा देंगे अपन। -1 की घात भी 6 गुणा 2 की घात भी 6। -1 की घात 6 का मतलब कितना होता है? 1 होता है। और 2 की घात 6 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो 64 इसका उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ये आपको प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर यहाँ पे कर लेना है। अगला प्रश्न देखना, अपन प्रश्न क्रमांक 3 की बात करते हैं कि आकृति में वृत्त का केंद्र O है। ये कोई आकृति, इसमें वृत्त का केंद्र O है। यदि कोण C बराबर 55 डिग्री है, कोण C आपको 55 डिग्री दे रखा है, और कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए। तो कोण BAC यानी कि इस A का मान ज्ञात करना है। इस B का मान तो 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो वृत्त के चाप के साथ बना हुआ कोण कितना होता है? 90 डिग्री का। तो कोण C भी है अपने पास, B भी है, लेकिन भैया A नहीं है। तो ज्ञात कर लेते हैं। अगर त्रिभुज के 2 कोणों का मान दे रखा है, तीसरे का पूछा है, तो आप इजीली ज्ञात कर सकते हो। देखो कैसे दिया है, क्या? कोण C बराबर 55 डिग्री, कोण B बराबर 90 डिग्री। अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। अतः कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो कोण B का मान 90 डिग्री, कोण C का मान 55 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण A बराबर 180 माइनस 145, क्योंकि 90 प्लस 55 145 होते हैं, बराबर के इधर लेके आएंगे तो माइनस के 145। कोण A का मान आपका 35 डिग्री हो गया। अतः इसका राइट आंसर कोण A का मान 35 डिग्री इसका राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न देखना आपका, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अपन देखते हैं प्रश्न क्रमांक आपका 4, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं कि 20a² b एवं ab³ c का मैसे ज्ञात कीजिए, ठीक है। 20a² b एवं ab³ का मैसे ज्ञात कीजिए, यानी महत्तम समापवर्तक अपने को इसमें ज्ञात करना है, ठीक है। देखो 20a² b एवं ab³ c का मैसे HCF ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे? 20 व 1 का मैसे कितना होता है? 1 होता है। देखो मतलब इसके साथ 20 है गुणांक, इसके साथ 1 है, ab³ c के साथ गुणांक कितना है? 1। तो 20 व 1 का गुणांक में से कितना हो जाएगा? 1। और अब देखो इसके साथ a² है जबकि इसके साथ a है, तो a² व a का में से कितना हो गया? 1 हो गया। इसके साथ b है वो इसके साथ b³ है, तो उनका में से कितना हो गया? b हो गया। b व b³ का में से कितना? b। c इसके साथ है लेकिन इसके साथ नहीं है, तो c को कैंसिल करेंगे। तो 20a² b एंड यानी एवं एंड ab³ c का में से कितना हो जाएगा? ab हो जाएगा आपका, ठीक है। ये इसका राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न देखना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं अपना प्रश्न क्रमांक 5। पहले क्वेश्चन तो देखें फिर सॉल्यूशन देखते हैं। और प्यारे स्टूडेंट बैच को जरूर से परचेज कर लेना। 199 के बारे में ज़्यादा मत सोचना, सोचोगे
तो भैया सोचते ही रह जाओगे, एग्ज़ाम कब कंप्लीट हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। और हाँ, एक बात और बता दूं मैं आपको, जैसे ही आपका कंप्लीट एग्ज़ाम हो जाएगा अपना क्लास 8 का कोर्स उसमें, तो उसके बाद में 9th की जो क्लासेज हैं, ऑनलाइन क्लासेज, लाइव क्लासेज, वो आपको उसी कोर्स में मिल जाएंगी। उसके लिए अलग से कोई पे नहीं करना पड़ेगा, कोई चार्ज नहीं करना पड़ेगा। 9th क्लास का कंप्लीट कोर्स जिसमें आपका मैथ हो गया, साइंस हो गया, SST हो गया, तीनों सब्जेक्टों की लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड क्लासेज आपको उसी बैच में मिल जाएंगी। गर्मियों की छुट्टियों में आप उनको देख लेना। ठीक है। और उनके लिए अलग से चार्ज नहीं करना पड़ेगा, वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। लेकिन उन्हीं स्टूडेंटों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी जो 8th का कोर्स लेंगे। ठीक है। और लैपटॉप के बारे में मैंने आपको बताया था कि जिसकी फर्स्ट रैंक आएगी अपने एप्लीकेशन से, उसको लैपटॉप भी अपन देने की प्रयास करेंगे पूरा। ठीक है। बाकी टैबलेट तो आपका कंफर्म है ही। ठीक है। देखो प्रश्न 5 है कि एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या 12 है तो अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है। देखो दिया है बहुभुज में भुजाओं की संख्या आपकी 12 है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? 12 है। n बराबर 12 है। n बराबर कितना? 12 है। तो देखो n-2 गुणा 180 डिग्री। ठीक है। ये क्या होता है? सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है। क्या होता है? फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे n का मान कितना? 12 - 2। n का मान कितना है? 12 - 2 गुणा 180। 12 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 10 गुणा 180 डिग्री। तो 10 को 180 से गुणा करेंगे तो 1800 डिग्री इसका आपका राइट आंसर रहेगा। तो 12 भुजाओं वाले बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना आ गया स्टूडेंट्स? 1800 डिग्री। ठीक है। अगला प्रश्न देखना, समीकरण 3x + 9 = 15 को हल कीजिए। 3x + 9 = 15 को हल कीजिए। ठीक है। तो देखो इसको करते हैं अपन हल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3x + 9 = 15। तो यहाँ पे देखो 3x + 9 = 15 दे रखा है, तो 3x = 15 - 9 हो जाएगा भाई, प्लस का 9 है, बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 9। 3x = 15 में से 9 जाएंगे तो 6 बच जाएंगे। x = 6/3 यानी x का मान कितना आ गया? यहाँ पे 2 आ गया भैया। ये इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखना, 7वां प्रश्न, परिमेय संख्या 5/6 में से 7/12 को घटाइए। तो घटा देते हैं भैया, क्या बात करते हो आप भी। ठीक है। 5/6 में माइनस करनी है 7/12। सबसे पहले अपन लेस यानी एलसीएम निकालेंगे 6 और 12 का। तो यहाँ पे आएगा अपना 12। दिखाओ मैं निकाल देता हूँ 6 और 12 का एलसीएम। देखो कैसे आएगा। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? इसमें 6 में 3 बार, 12 में 6 बार। फिर से 2 का दे देते हैं, 3 में नहीं जाएगा तो 3 ऐसे कैसे? ठीक है। 6 में जाएगा कितनी बार? 3 बार। अब अपन 3 का देंगे तो 1 1 यानी कि 2 × 2 × 3 यानी कि 2 × 2 × 3 मतलब 12 इसका एलसीएम आया। तो नीचे लिखेंगे 12। 6 में 12 में भाग देंगे, 6 का मतलब 12 में 6 का भाग देंगे 2 बार, 2 को 5 से गुणा करेंगे 10, 12 में 12 का भाग देंगे 1 बार, 1 को 7 से गुणा करेंगे 7, 10 में 7 जाएंगे तो 3/12। फिर से अपन काट देंगे। ठीक है। यानी कि 3 एकम 3 और 3 चौक 12 यानी कि 1/4 इसका राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट्स। ठीक है। इसका राइट आंसर आप नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखना। अब नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखें अपना कौन सा प्रश्न है। और किसी प्रश्न में अगर कोई डाउट हो, कहीं आपको समझ में नहीं आए, तो आप लोग यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है। देखो लघु उत्तरीय प्रश्न है, 5 × 3 यानी 3 अंक के प्रश्न है। देखिएगा प्रश्न क्रमांक 8वां है कि 4/5 की घात 4 गुणा 5/4 की घात 2 को हल कीजिए। तो देखो करते हैं इसको अपन हल यहाँ पे। ठीक है। इसको भी हल कर देते हैं। देखो ये अपने को दे रखी थी। ठीक है। कोष्टक में दे रखी थी 4/5 की घात 4, 5/4 की घात 2। अब इसको अपन ने खोल लिया 4 की घात 4/5 की घात 4 और गुणा 5 की घात 2/4 की घात 2। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, क्या करोगे यहाँ पे आप लोग, तो इसमें जो है ना, इसमें देखो यहाँ से एक स्टेप और लिख देता हूँ मैं। ठीक है। एक स्टेप अपन और लिख देते हैं। देखो गुणा होती है ना, तो यहाँ पे देखो आधार समान करेंगे अपन। देखो कैसे करेंगे, ऊपर लिखो आप लोग 4 की घात 4। ठीक है। मतलब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर a की घात n अपॉन में a की घात अगर m है तो इसका मान क्या होता है? तो इसका मान होता है भैया a की घात n - m होता है। ये पढ़ा है क्या? बिल्कुल भैया, अगर आपने पढ़ा है तो पढ़ा है और बिल्कुल होता भी है फॉर्मूला। तो ऊपर देखो 4 की घात 4 है, नीचे ऊपर 4 की घात 4 है, नीचे है 4 की घात 2। तो ये क्या हो जाएगा? 4 की घात 4 - 2। भाई ऊपर नीचे आधार समान है ना, और इसमें हो जाएगा 5 की घात 4 - 2। ठीक है। क्योंकि आधार समान है तो ऊपर बचेगा 4 की घात 2, नीचे बचेगा 5 की घात 2। तो 4 की घात 2 का मान होता है 16, 5 की घात 2 का मान 25, यानी 16/25 इसका राइट आंसर रहेगा स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अपना नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है भैया, कौन सा प्रश्न है? प्रश्न क्रमांक 9वां है भैया यहाँ पे। ठीक है।
प्रश्न क्रमांक 9 दे रखा है, क्या दे रखा है प्रश्न क्रमांक 9 कि 9 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AB खींचकर इसके 3 समान भागों में विभाजित कीजिए। ठीक है, तो इसमें देखो आपको सबसे पहले इस तरीके से 9 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेना। ठीक है, फिर इसे समान 3 भागों में करोगे ना तो आप चाप की सहायता से, जैसे एक चाप ऐसे लगेगा, एक चाप इस तरीके से, फिर एक चाप ऐसे, फिर नीचे भी आपके सेम 3 चाप लगेंगे। ठीक है, ऐसे एक चाप हो गया। ठीक है, फिर आपका दूसरा चाप हो गया, फिर आपका यहाँ पे तीसरा चाप हो गया। ठीक है, और एक चाप आपका ये हो गया, इसके नीचे भी एक चाप लगेगा इस तरीके से। ठीक है, फिर इनको आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, मिला देना, जैसे इसको मिला दिया। ठीक है, और फिर बाद में ये पूरी रेखा इस तरीके से समान मिलान होगी, और ये आपकी रेखा है ना, ये भी इस तरीके से इसमें मिलान होगी। ये चाप थोड़ा सा इधर कटेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको बना लेना। बाकी नेक्स्ट देखना, और ये इस तरीके से भी आपको मिलाना है, जैसे 3 भागों में बटेंगे, 1 भाग, 2 भाग और ये बराबर 3 भाग। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का क्या करना है, समांतर माध्य। तो कौन कौन सी होती हैं प्रथम 10 प्राकृत संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये प्रथम 10 प्राकृत संख्या है। अब इनका समांतर माध्य कैसे करोगे, आंकड़े आ गए, समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, वो लिख देना। ठीक, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, और इन सभी को जोड़ना और भाग देना किसका, 10 का। ठीक है, इन सभी को जोड़ के तो जो आंसर इनका योग आएगा 55, ठीक है, बटे 10 आएगा, और इसका जो आंसर आएगा वो 5.5 आपका इसका आंसर आएगा। लेकिन पूरा लिखना कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या इस तरीके से। 11वां प्रश्न, 2 दर्जन संतरे का मूल्य 48 रुपये, तो 108 संतरों का मूल्य। तो देखो 2 दर्जन मतलब 1 दर्जन में कितने होते हैं, 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 2 दर्जन में आपके कितने, 24 संतरे हो गए। 24 संतरों का मूल्य 48 रुपये है। ठीक है, तो एक संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा, 48 बटे 24। ठीक है, यानी कि 2 रुपये हो जाएगा एक संतरे का मूल्य। तो 108 संतरों का मूल्य, तो इसको अपने 108 को जो है ना गुणा कर देंगे 2 से। मैंने सिंपल समझाया आपको, रफ एकदम, लेकिन इस तरीके से एग्जाम में मत लिख देना ऐसे ही। ठीक है, गलत हो जाएगा। 108 को फिर 2 से गुणा कर देना आप लोग, तो आपके लगभग 216 इसका आंसर आएगा। ठीक है, बाकी के जितने जैसे 11वां प्रश्न रह गया, 10वां, इसको मैंने सॉल्व तो कर दिया इस तरीके से। ठीक है, बाकी जैसे 12वां प्रश्न हो गया, 13वां हो गया। ठीक है, फिर 14वां, 15वां, 16वां, 17वां। ठीक है, फिर आपका 18वां, 19वां, इस तरीके से जितने प्रश्न है ना उनको अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, जल्दी कवर कर देंगे अपन नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई है, बाकी आपकी दायित्व बनता, आपका कर्तव्य बनता है कि आप लोगों ने अगर अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर ऑल पे सेट कर देना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोस अपलोड हो आपके अदर सब्जेक्ट्स के तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएँ। ठीक है, और अपने जो दोस्त हैं उनके साथ भी शेयर आपको करना है। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना वो कमेंट बॉक्स में बताना। और हाँ, इस बैच को परचेज़ नहीं किया तो भैया बैच को जरूर से परचेज़ कर लेना। इसके बारे में अगर कोई डाउट हो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी अपन मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में सी होशम जोश के साथ। तब तक सभी प्यारे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर स्टूडेंट्स।